हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है भाई आप सबके। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी एंड आईटीईएस है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका पेपर 25 सितंबर को होने वाला है भाई, इसके लिए मैं जो ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ना, ये पूरा मतलब 1 शॉट वीडियो ही मान लो इसका। आईटी का मैंने बहुत मेहनत से इसे तैयार किया है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को 2x में अभी से सेट कर लो और देखो पूरा, है ना, क्योंकि आपके सब जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ कवर करवा दूंगा। सही विकल्प हो गए, खालिस्तान हो गए। और भाई जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए ना, शुरू से उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो, है ना, तो बिल्कुल वो तो बने ही रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें बोल रहा हूँ, है ना। और देखिए आप लोग यहाँ ना वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आपको वीडियो देखना तो है ही, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लेना, है ना। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि अपन को बोर्ड तक साथ में चलना है, फिर आपको 11th में भी साथ में रहना है और तैयारी करनी है। तो बिल्कुल बोर्ड की इसी तरीके से तैयारी होगी जैसा कि अभी चल रहा है सब कुछ, है ना। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का भाग नहीं है। तो भाई देखिए, एमएस एक्सेल होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस के अकॉर्डिंग पावर पॉइंट भी आता है, लेकिन नोटपैड जो है इसका भाग नहीं है ना, नोटपैड अलग है। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या है, नोटपैड। यही भाई याद रखिएगा बिल्कुल से। अलग रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, खालिस्तान में भी आ सकता है ये, है ना, तो बिल्कुल से इसे करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों को अनुचित संबंधों में फंसाता है। तो ऑनलाइन प्रेडेटर्स इसका आंसर रहेगा, यानी कि ऑनलाइन शिकारी, है ना, प्रेडेटर्स बोले तो शिकारी, आंसर याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया भैया, भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है लिखा है ना। तो एयरटेल, फेसबुक, ट्विटर या गूगल। तो भाई ये तो ऐप हो गए, लेकिन जो एयरटेल है ना, वो इंटरनेट सेवा प्रदाता है हमारी इंडिया में, है ना। या इसकी जगह एयरटेल की जगह जियो भी होता है ना, तो वो भी आंसर आपका हो सकता था, है ना, VI। तो ये आपके हो सकते थे, इंटरनेट की बात कर रहा है। और ये तो एक ब्राउज़र है ना, क्रोम ब्राउज़र, गूगल। नेक्स्ट आपका भाई एक मैसेजिंग ऐप है, तो फेसबुक, BHIM, फ्लिपकार्ट या व्हाट्सअप। तो मैसेजिंग ऐप तो सभी को पता है व्हाट्सअप है ना। फेसबुक पे तो हम फोटोज़ वगैरह और भी कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वो मतलब सोशल मीडिया ऐप हो जाता है। फिर ये है तो ये भी वही सोशल मीडिया ऐप ही, लेकिन मैसेजिंग ऐप की श्रेणी में ये ही इसमें सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप है, तो पेटीएम, फेसबुक, ट्विटर या मैसेंजर। तो ये सारे आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, पेटीएम। पेटीएम से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। और एक और ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन ऐप का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। पेटीएम तो है ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ऐप, एक और ऐप का नाम आप कमेंट में बताएंगे, जो भी आप यूज़ करते हैं या फिर जो भी आपको पता है ना, क्योंकि अन्य भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स, विंडोज़ या MS ऑफिस। तो ये भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्रकार हैं, लिनक्स हो गया, MS ऑफिस हो गया और विंडोज़ हो गया। जो एंड्रॉयड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यही आपका आंसर रहेगा एंड्रॉयड, है ना। यही आपको आंसर में लगा लेना भाई, इसका क्या है जो है एंड्रॉयड, इसका आंसर है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहाँ से हमारे जो है रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, खालिस्तान इंटरनेट पर संचार का एक रूप है जिससे टेक्स्ट आधारित संदेश तत्काल भेजने वाले से पाने वाले तक पहुँच जाती हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो इंटरनेट पर संचार का एक रूप है जिसमें हम मैसेज भेजते हैं, जिसे तत्काल वो उसके पास पहुँच जाते हैं और वो पा लेता है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है, एक डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न खालिस्तान कहलाता है, तो उसे हम क्वेरी कहते हैं। बिल्कुल से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेरी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, खालिस्तान तालिका में रो की विशिष्ट पहचान करता है। तो जो प्राइमरी कीज़ होती है ना, ये तालिका में जो है रो की पहचान करती हैं, है ना। रो और कॉलम आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका है TOC का नाम क्या है, पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म, टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट जो है TOC का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई आपका दिया गया है यहाँ पे, खालिस्तान उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है, तो क्रॉप, है ना। जैसे देखिए मेरे पास कोई इमेज है ना, इमेज है, कोई भी इमेज होगी इतनी, तो आप जानते ही होंगे भाई, इतनी तो एडिटिंग हर किसी को आती है आजकल, है ना। जैसे आपको कोई फ़ोटो क्रॉप करनी है, आपका दोस्त भी आपके साथ में खड़ा है या फिर आपका कोई भी अनवांटेड पार्ट है फ़ोटो का, है ना, आपको वो काटना है, तो आप वीडियो क्या करते हैं, फ़ोटो को क्रॉप कर देते हैं इस तरीके से, इतना पार्ट हटा देते हैं और इतना ले लेते हैं। तो यही क्या होती है, क्रॉपिंग होती है, क्रॉप आप उसको कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका आई लाइक फिल इन द ब्लैंक्स बट सेट ओवर दी बेटर देन दी रेड वन। देखिए इंग्लिश में भी आपके आते हैं ना, क्योंकि मैं जब था ना 10th में, तो मैंने भी IT ली थी, है ना। 9th से मैंने IT ली थी और तभी से मैंने क्वेश्चन जो है ध्यान में रखे हैं, उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन ही तैयार किए हैं और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल भी इस पर इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिज फादर फिल इन द ब्लैंक्स वर्क एज एन इलेक्ट्रीशियन, आंसर याद रखिएगा, एन आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, आप पे बनते ही हैं। आई नीड फिल इन द ब्लैंक्स ब्लू पेन, ये आपका आंसर आएगा, है ना, यू नीड अ ब्लू पेन। नेक्स्ट भाई देख लेते हैं,
सी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज इन हर बैग, तो एन आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके आर्टिकल के क्वेश्चन भी करवा दिए भाई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक इमेज को खालिस्तान बटन द्वारा हटाया जा सकता है, तो सबको पता है भाई डिलीट बटन द्वारा हम कोई भी इमेज या वीडियो या फिर कोई भी फाइल जो है हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोजिला फायरफॉक्स क्या है भाई, तो ब्राउज़र है एक, है ना। और क्रोम क्या है एक, है ना, क्रोम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट भाई अपना देख लेते हैं, लैन का पूरा नाम खालिस्तान है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल नेम, लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल से इसे याद रखिएगा। अब आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स आते हैं, देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं उसी तरीके से जैसा मैंने पिछले वीडियो में किया था। CALC स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल है भाई, सही रहेगा आपका ये, तो है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए एडिट फिर रिकॉर्ड फिर ट्रैक चेंज का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से इसका मतलब ये प्रक्रिया होती है, ये उसके चरण होते हैं कहें तो, है ना। तो ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट में फॉर्मूला को नहीं रख सकते भाई, बिल्कुल रख सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रेडशीट में फॉर्मूला क्या, हम हर चीज़ उसमें कर सकते हैं ना, मतलब पूरा अगर हमें कोई एक्सेल शीट बनानी है, शीट तैयार करनी है, उसमें हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ना, फॉर्मूला लगा कर कितनी ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका राइटर वर्ड प्रोसेसर है, तो बिल्कुल है वर्ड प्रोसेसर राइटर। नेक्स्ट है आपका वाईफाई से मल्टीपल कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं। DBMS के बिना डेटाबेस को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। DBMS उसके लिए आवश्यक होता है, यहाँ पे अगर होता नहीं किया जा सकता है तो ये यहाँ पे सत्य हो जाता, यहाँ पे क्या है, किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। राइटर में कमेंट्स को जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामग्री को टेबल अपने आप अपडेट की जा सकती है, तो इसका क्या रहेगा आपका, बिल्कुल ये आपका सत्य है। नेक्स्ट भाई देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, लिफ्ट ना जाना कब कहाँ धंस जाए भाई। आग के वर्ग में ये लकड़ी कपड़ा और कागज़ शामिल हैं, तो ये भी सत्य है। एक फ्री ब्लॉग बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, आप गूगल पे ब्लॉग बना सकते हैं ना, ये ब्लॉग है भाई, ये ब्लॉग नहीं है सौरभ जोशी ब्लॉग या फिर कोई और ब्लॉगर नहीं है ना, ये ब्लॉग है ना, वो व्लॉग होता है। तो बिल्कुल से इनमें अंतर पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या है ना। नियुक्त और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा, है ना, क्योंकि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं होंगे भाई, कर्मचारी कार्यस्थल के लिए नियुक्त जो हैं वो होंगे ही जिम्मेदार। और प्रतिशत संचार शब्दों है ना, शब्दों का उपयोग करके किया जाता है, तो बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि सभी प्रकार के क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं। DBMS से आप क्या समझते हैं भाई, देखिए इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस बनाने प्रतिबंधित करने और डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है ना। इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इन सभी क्वेश्चन से, इसलिए ध्यान से सभी को सुनना है, मैं पढ़ के बताते जाऊँगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, दृश्य संचार को उदाहरण से समझाइए। देखिए DBMS से क्वेश्चन आना ही आना है, तो बिल्कुल से करके रख लेना, मैं तो अभी कह रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। दृश्य संचार है ना, तो भाई आपको आपकी भाषा में बता दूँ, अपनी भाषा में, मतलब अपनी बात करते हैं, है ना। एक दूसरे को फोटो भेजकर, मैंने आपको ये वीडियो भेजी है, जैसे यूट्यूब पे डाली है, आपके पास आ गई है ना, अपनी बात कह रहा हूँ मैं आपको, अपने क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, है ना, तो यही दृश्य संचार है। आपने अपने दोस्त को अपनी वीडियो भेजी, फोटो भेजी, है ना, कोई भी रील शेयर की या फिर कुछ भी वीडियो भेजी, फोटो भेजी, तो ये क्या है, दृश्य संचार। आपको दृश्य का मतलब क्या होता है, दिखाना, देखना, है ना, तो यही दृश्य संचार है। संचार का मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह किसी भी चीज़ का जो है ट्रांसपोर्ट एक तरीके से, है ना, जो यही संचार का एक रूप है ना। तो आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो शेयर करना दृश्य संचार का ही एक रूप है, तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भाई आपका स्टाइल की 3 श्रेणियों के नाम लिखिए, तो कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पृष्ठ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल, तो ये सारे कुछ लिखे हुए हैं, 3 ही केवल यहाँ पे पूछे गए हैं। आप कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और पृष्ठ स्टाइल को बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा, है ना, वैसे 5 के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका DBMS, 3 DBMS सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। और एक अन्य कोई और दे देंगे और आपसे पूछेंगे DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको ये 3 बिल्कुल याद रखने चाहिए, तब आप वो पहचान पाएंगे। MySQL हो गया, MariaDB हो गया, है ना, पोस्ट्रेगल SQL हो गया, है ना, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा, ये DBMS के जो है प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रो की परिभाषा लिखिए, तो इसका क्या लिखेंगे भाई, मैक्रो एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर पर कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है। कमांड और निर्देशों का एक समूह होता है जिसे एक साथ बंडल करके किसी काम को एकल कमांड के रूप में किया जा सकता है। मैक्रो का इस्तेमाल करके अक्सर किए जाने वाले कामों में समय की बचत की जा सकती है ना। नेक्स्ट है आपका भाई WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, सभी को पता है।
इसका फुल फॉर्म बिल्कुल से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरीके से इसे लिखेंगे। और ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है ये, है ना। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को साझा करने की एक सूचना प्रणाली है। इसे वेब या W3, है ना, मतलब 3 बार W है तो W3 के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण अंग है इसी का, मतलब कहें तो। फिल्टर कीज़ का उपयोग लिखिए भाई। तो फिल्टर कीज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एक एक्सेसिबिलिटी सुविधा है जिसका इस्तेमाल कीबोर्ड पर की जाने वाली संक्षिप्त या दोहराई गई स्ट्रोक की देखने के लिए, स्ट्रोक की को जो है अनदेखा करने के लिए किया जाता है। फिल्टर कीज मतलब उसमें फिल्ट्रेशन एक तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सर्वर से आप क्या समझते हैं भाई। तो सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है ना, सर्वर याद रखिएगा, जिससे उपयोगकर्ता को क्लाइंट भी कहते हैं। लैन और वैन से आप क्या समझते हैं भाई। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। और वैन का जल्दी से यहाँ पर कमेंट में लिख दो, मैं नीचे दिखाऊं उससे पहले लिख दो जल्दी से, वैन का पूरा नाम क्या होता है। लैन और वैन, लैन का तो बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। अब जल्दी से वैन का लिख दो बिना देखे, है ना, मैं नीचे फिर निकाल रहा हूँ। देखिए लैन को पहले देख लेते हैं फिर उसका बताऊँगा, जल्दी से आप लिख दो, आपको पता है तो, है ना। छोटे भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद नेटवर्क होता है लैन, है ना। यह एक ही इमारत या कार्यालय में मौजूद कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब ये एक नेटवर्क का प्रकार है ना। इसी तरीके से जो वैन है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को आपके सामने है ना। लैन जो है कम लागत वाला होता है, इसे सेट करना भी आसान होता है, मतलब ये छोटे क्षेत्र के लिए वर्क कर रहा है, आप देख ही सकते हैं, है ना। और ये होता है, इसका नाम ही आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है ना। तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद नेटवर्क होता है, यह कई देशों या पूरे विश्व में फैले नेटवर्कों को जोड़ सकता है ना। बैन हो गया, MPLS हो गया, VPN हो गया, लीज्ड लाइन्स हो गया और क्लाउड जैसे वाइड एरिया कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। बैन कई ऐसे जुड़े हुई लेंस से कवर से मिलकर के बना होता है। जैसे VPN हो गया भाई, हमारे जैसे हमारे मोबाइल में जैसे हम कैपकट यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, है ना, तो कैपकट के लिए हमें VPN पहले ऑन करना होता है भाई अपना, है ना, अन कंट्री से जोड़ना होता है, वो कि एक बैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है ना, उसी से हम उसे जोड़ पाते हैं और फिर हमारा कैपकट चल पाता है हमारे मोबाइल में, है ना। तो मतलब उसका हम एक्सेस ले सकते हैं। इसके बाद है आपका टोगल कीज़ क्या है भाई। तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद एक तरह की कुंजी है ना, ये कुंजी या कहें तो की है ना, एक तरह की है। तो याद रखें जिसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने या दो फंक्शन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल से याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के महत्व को समझाइए। ऑनलाइन लेन देन से व्यापारी और ग्राहक दोनों का समय बचता है, इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं और व्यक्ति को उत्पाद या भुगतान करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई इतना तो सब कुछ सब लोग जानते हैं, आज के समय में हर लोग मतलब हर कोई जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, सब मोबाइल से ही जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान और सरल तरीका और सबसे तेज़ तरीका है जो है ऑनलाइन जो है भुगतान करने का पैसों को। और इंस्टेंट मैसेजिंग से आप क्या समझते हैं भाई, है ना, इसका हमने ऑब्जेक्ट देखा था एक इंस्टेंट मैसेजिंग या IM, है ना, IM या त्वरित संदेशन इंटरनेट पर दो से ज़्यादा लोगों के बीच वास्तविक समय में संवाद करने का एक तरीका है, मतलब चैट, है ना, तरीका है। इसमें टेक्स्ट आधारित संदेशों का आदान प्रदान होता है। टेक्स्ट यानी कि जब चैट करते हैं एक दूसरे से, तो मतलब टेक्स्ट यहाँ पर भेजते हैं, आदान प्रदान होता है और जवाब जो है तुरंत मिलता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल और समाचार समूह का ही एक विकल्प होता है ना। ईमेल पे भी हम इसी तरीके से जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना। ब्लॉग वेबसाइट के नाम लिखिए। तो भाई ब्लॉग वेबसाइट, भाई ये ब्लॉग यही वाला ब्लॉग है जो हम गूगल पे ब्लॉग, आपने कुछ सर्च किया वहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स आपको दिखाई देती हैं, है ना, तो वो ब्लॉग कहलाती हैं, है ना, वो ब्लॉग वेबसाइट्स ही होती हैं। जैसे बिक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, है ना, blogger.com हो गया, है ना, .com कई का ये उनका होता है ना, डोमेन नेम होता है, .in भी होता है। ये बिल्कुल से याद रखना चाहिए भाई, आपने IT लिया है तो बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाइए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। blogger.com होता है, इसे हम फ्री में बना सकते हैं, है ना। और वर्डप्रेस होता है, बिक्स होता है, घोस्ट होता है, घोस्ट सॉल्यूशन साइट होता है। तो इस तरीके से कई सारे होते हैं ना, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भाई, डेटा की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों को समझाइए, है ना। और डेटा सुरक्षा के कई तरीके हैं, तो डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा मास्किंग, डेटा बैकअप, इस तरीके से आप इन तरीकों को याद रखिएगा। ये पूरा सॉल्यूशन आपको इस कंप्लीट आंसर का दिया गया है, देख सकते हैं, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है भाई आपका निम्नलिखित को समझाइए। तो 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-to-many रिलेशनशिप, है ना, इन दोनों को वो साथ में ही पूछता है, क्योंकि विद्यार्थी इनमें कन्फ्यूज हो जाएं, ताकि उल्टा लिख दें तो नंबर काट सकें हम, नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल सही लिखना है। देखिए 1-to-1 कब होता है, यह तब होता है जब एक तालिका के हर रिकॉर्ड का संबंध दूसरी तालिका के सिर्फ एक से होता है। 1-to-1 मतलब सिर्फ एक से होता है, एक का संबंध एक से, ये 1-to-1। और यहाँ पे क्या होता है, एक का संबंध कईयों से है ना, तो ये हो गया 1-to-many,
यहाँ पे सीधा उसमें ही छिपा है इसका नाम, है ना। जैसे कि 1 to 1 का उदाहरण देखें, उदाहरण भी आ सकता है। तो स्कूल डेटाबेस में हर छात्र की एक छात्र आईडी होती है और हर छात्र आईडी सिर्फ एक व्यक्ति को ही दी जाती है। ये नहीं कि एक ही आईडी 10-10 बच्चों को दे दें, है ना, तो वो तो 1 to many हो जाएगा, है ना। 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, एक ही के लिए होगा वो चीज़, है ना। तो 1 to many क्या होता है, ये इसमें एक टेबल की रो दूसरी टेबल की एक से अधिक रो के साथ संपर्क बना सकती है। इसमें क्या है, मतलब एक से दूसरी टेबल के साथ एक के ही साथ संपर्क बना सकती है, और इसमें कई जो है दूसरी रो के साथ भी संपर्क बना सकती है, अधिक के साथ संपर्क बना सकती है। और ए टेबल की रो में के द्वारा टेबल बी की एक या एक से अधिक रो में रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई आपका टेम्पलेट को इंपोर्ट करने की प्रक्रिया लिखी। भाई इसके चरण पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में सामग्री पर क्लिक करें, सबसे पहला चरण क्या है ना। फिर ईमेल टेम्पलेट्स पर क्लिक करें, फिर टेम्पलेट बनाए पर क्लिक करें, फिर कोड योर ऑन विकल्प पर जाएं और इंपोर्ट HTML को चूज़ करें। फिर क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक करें और अपनी HTML फाइल चुनें, अपने टेम्पलेट को नाम दें और अपलोड पर क्लिक कर दें। इस तरीके से आप एक टेम्पलेट को जो है इंपोर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, उन कार्यों को सूचीबद्ध करें जो मैक्रो द्वारा नहीं किए जा सकते, है ना। तो ये जो कुछ ये कार्य जो है ये मैक्रो द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते भाई, है ना। डेटाबेस कनेक्शन और क्वेरी रन करना ये मैक्रो द्वारा नहीं हो सकता। ऑनलाइन मीटिंग या वीडियो कॉल करना, ईमेल लिखना या प्राप्त करना, है ना। फाइलों को संचालित करना जैसे कि फोल्डर या फाइल को मैनेजर में खोलना, ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखना या रन करना, ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग करना, तो ये जो है मैक्रो के द्वारा नहीं किया जा सकती। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट के उपयोग पर संक्षिप्त नोट। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा, बहुत बड़े नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल से इसे कवर करके रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। तो इंटरनेट के कई उपयोग हैं, सभी को पता है। शिक्षा, तो भाई ये जो चल रही है ना अपन दोनों के बीच का ये जो संवाद है ना, आप देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये शिक्षा इंटरनेट के कारण ही यहाँ पे हो पा रहा है। तो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं, मूक पाठ्यक्रमों और वीडियो सामग्री के जरिए पढ़ाई की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है ना। तो ये तो आपको बिल्कुल से याद ही रहेगा, है ना। मनोरंजन, तो भाई मनोरंजन तो बिल्कुल हो ही रहा है ना। देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट के जरिए वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया ऐप्स हो गए कई, है ना, और गेम हो गए, तो कई सारे ऐसे जो है हमें मनोरंजन के साधन प्रदान किए गए हैं। और बैंकिंग हो गया, तो इंटरनेट के जरिए ई बैंकिंग की जो है सुविधा, बैंकिंग आसान हो गई है ना। खरीदारी, तो हम भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट के अकॉर्डिंग, है ना, इसकी मदद से, तो ये इसका एक उपयोग है। क्या टिकट बुकिंग, भाई हम कहीं भी जाना है, मूवी की टिकट है या कहीं भी जाना है, मैच की टिकट हो गई, है ना, या फिर ट्रेन की टिकट हो गई, कोई भी, है ना, तो टिकट बुकिंग इससे बहुत ही आसान ये हो चुका है। नई मूवी के लिए, मैच टिकट के लिए, या फिर हमें यात्रा करनी है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। संगीत सुनना, भाई तो हम कर ही सकते हैं, धूम मचा ले, है ना, तो इंटरनेट के जरिए संगीत को भी सुना जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी 5 इमेज टूल का वर्ड प्रोसेसर में वर्णन कीजिए, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 इमेज टूल हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर में होते हैं। तो देख सकते हैं चित्र, चार्ट, तालिका, आकार, और भी कई होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बता दिए गए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे भाई दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 सामान्य साधन लिखिए। तो इनमें आमने सामने बातचीत, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट संदेश, ईमेल, इंटरनेट और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ऐप्स शामिल होते हैं। और रेडियो और टीवी, लिखित पत्र, ब्रोशर आदि और रिपोर्ट भी इसमें शामिल हैं, है ना। तो ये मतलब ये कहें तो संचार के साधनों के नाम ही एक तरीके से कहे गए हैं, है ना। ये ऐप्स हो गए, इंस्टा हो गया, इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये फेसबुक, ट्विटर हो गया, है ना, और ये क्या ईमेल वगैरह, तो ये सारे कुछ यहाँ पे संचार के 5 सामान्य साधन दिए गए हैं। और प्रभावी संचार के लिए उपयुक्त संचार चैनल चुनना महत्वपूर्ण है। संचार का एक दृश्य रूप है ना, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ब्लॉग का उद्देश्य समझाइए, है ना। ब्लॉग का पूछा गया है ना, व्लॉग का नहीं, अलग है ये चीज़, है ना। देखिए ब्लॉग का मकसद किसी विषय पर जानकारी देना, विचारों को दस्तावेजीकृत करना और राय साझा करना होता है। तो ब्लॉग के कुछ उद्देश्य हैं। ब्लॉग लिखने से राइटिंग स्किल में सुधार होता है। ब्लॉग के जरिए आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉग के जरिए आप अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ब्लॉग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपने ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ब्लॉग के जरिए आप अपने ब्रांड की रैंकिंग में सुधार ला सकते हैं। ब्लॉग के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ उसके जरिए हैं भाई। ब्लॉग के जरिए आप अपने व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकते हैं, मतलब आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ पाए भाई कि है क्या, है ना। तो ये रहेंगे उसके कुछ उद्देश्य और ब्लॉग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक होते हैं हमारे भाई सभी क्वेश्चन कंप्लीट। तो जो भी अभी तक वीडियो बचा हुआ है, वैसे तो कई छात्र बिल्कुल छोड़ के जा चुके हैं, तो भाई तो एक वीडियो को लाइक तो कर ही देना,
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपकी त्रैमासिक परीक्षा तो खत्म हो जाएगी और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक की तैयारी के लिए, है ना, प्री बोर्ड वगैरह हो गया, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है। तो टेलीग्राम और इंस्टा और बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हर जगह, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।